क्लासेस खत्म हो गई है सर, सबका क्लासेस खत्म हो गया है, बट उसके बाद भी कंफ्यूजन हो रहा है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए, कहां से स्टार्ट करें, समझ में नहीं आ रहा है। क्या फॉर्मूला अपनाएं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। आपने आईडीटी बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, आईडीटी की मेरी सारी क्लासेस ओवर होगी, मैंने सारा क्लासेस देख लिया, फिर भी मुझे आईडीटी में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा है, मेरे को आईडीटी में प्रोविजंस लर्न नहीं हो रहा है, मुझे ये नहीं पता कि आईडीटी का किस तरीके से मुझे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, सो दैट एग्जाम में 85 75 टू 85, कम से कम आपका 75 प्लस मार्क्स आना चाहिए, ये 100% गारंटी है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपका 15 20 से 25 नंबर तो कम से कम बढ़ेगा, जितने आप डिजर्व करते थे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कम से कम इतना एडवांटेज मिल जाएगा कि आपको प्लानिंग स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी और आप ठीक तरीके से पढ़ पाओगे, ठीक तरीके से रिवाइज कर पाओगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता रहेगा तो गाइज आई एम श्योर कि आप कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक्स कर सकते हो, तो जानने के लिए वीडियो देखिएगा एंड तक, राइट। तो सबसे पहले अगर आपका क्लासेस ओवर हो चुका है तो इंटरमीडिएट में लेट मी टेल यू आपको प्लान करना है किस तरीके से। सबसे पहले आईडीटी की क्लासेस जब आपने कंप्लीट कर ली है तो आप सबसे पहले दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग विथ योर फर्स्ट रिवीजन। आप फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, रेफरिंग योर टीचर स्टडी मटेरियल। जिस भी टीचर से आपने क्लासेस लिया है, अगर आपने मेरे से लिया तो मेरे से, वरना किस भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी से आपने अगर क्लासेस लिया तो आप उनकी मटेरियल से ही आप जो भी उनको आपने उनको वो उन्होंने आपको जिस भी तरीके से पढ़ाया है, क्वेश्चन बैंक दिया होगा या फिर स्टडी मैट दिया होगा, आपको सब कुछ रेफर करना है। सपोज आप मेरा बात करें तो मेरे को मेरा स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना है, मेरे क्वेश्चन बैंक आपको फॉलो करना है, एवरी मटेरियल विच आई हैव गिवन यू, मेरा टैक्स रिव्यू बुक आपको फॉलो करना है, सबको आपको फॉलो करना है। तो यू हैव टू स्टार्ट अफ्रेश फ्रॉम द बिगिनिंग, रेफर योर टीचर स्टडी मटेरियल। आपको एक एक चैप्टर को अच्छे से उठाना है, एक एक चैप्टर को माइन्यूटली सारे प्रोविजंस को पढ़ने हैं, रीड करने हैं, जहां लर्न करना है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हर एक चैप्टर को प्लानिंग तरीके से करना है, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अभी करना पड़ेगा, दैट प्लीज मेक सेल्फ नोट्स फॉर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं नहीं बोलूंगा सारा चैप्टर्स के लिए, बट कम से कम जो बड़े चैप्टर्स है, जैसे कि एग्जेम्पशंस, जैसे कि सप्लाई, जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, इन सब कुछ चैप्टर्स के आपको खुद के सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए, सो दैट बिफोर एग्जामिनेशन जो बड़े बड़े चैप्टर्स का जब आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं बचा है, तो आप वो सेल्फ नोट्स के बेसिस पे खुद से अपना रिवीजन कर सको। ऑल्दो मैं आपको अपना जीएसटी का पूरा समरी बुक दूंगा, बट ऑब्वियसली वो अलग चीज है, बट आपको भी एक बार अपना सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का जब आप रिवाइज कर रहे हो। से फॉर एग्जांपल आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर पढ़ लिया, अब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का शॉर्ट में एक सेल्फ नोट्स बना लो, सेक्शन 16 के क्या क्या पॉइंटर्स है, सेक्शन 16 1 2 3 4 के क्या क्या पॉइंटर्स है, ब्लॉक आईटीसी के क्या क्या पॉइंटर्स है। इफ यू वांट टू सी एंड रेफर डू इट, बट कम से कम आपको पॉइंटर्स बना लेना चाहिए, सो दैट आप एग्जाम के पहले आपका टाइम बचे टू रिवाइज। प्रॉब्लम क्या आईडीटी में कि आपको रिवीजन करने का टाइम बहुत कम मिलता है, तो आप प्लीज जल्द से जल्द ये काम करना व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द रिवीजन। नेक्स्ट, यू शुड ऑल्सो, जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो सोचते हैं कि उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने रीड कर लिया, हो गया। यू हैव टू राइट द आंसर्स। एटलीस्ट ट्राई करना, जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ है, सीवियर बुक भी दिया हुआ है, आप जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, आपके इंस्टीट्यूट के मैट के जो क्वेश्चन है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, उसको बिना आंसर देके उस क्वेश्चन का खुद से राइट करके, हम कम से कम 3 से 4 वैरायटी ऑफ आंसर्स यू शुड राइट, एंड यू शुड मेक श्योर कि मैं लिख पा रहा हूं। आप लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे, दैट इज इंपॉर्टेंट। कभी कभार क्या होता है कि अपने सोच पाते हैं, आंसर्स हमारे माइंड में रहता है, बट हम लिख नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो दिस इज नथिंग बट यू हैव टू मेक इट अ हैबिट, एंड यू नीड टू स्टार्ट टुडे, सो दैट कम से कम 2 महीना में आपका हैबिट डेवलप हो जाए और एग्जाम में आप प्रॉपर्ली लिख सको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू हैव अ हैबिट टू राइट द आंसर्स ऑफ कम से कम 3-4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी चैप्टर एट द टाइम ऑफ रिवीजन। ये मैं कब बोल रहा हूं? एट द टाइम ऑफ रिवीजन, जब अभी आप रिवीजन स्टार्ट करोगे आपको इसी समय करना पड़ेगा सर। आईडीटी में एज एन यू ऑल नो कि बहुत सारे सेक्शंस है, और आपको सारे सेक्शंस मैंने बाय हार्ट लर्न करवाए हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये नहीं लर्न कर पाते। कोई बात नहीं, जितना लर्न कर सकते हैं लर्न करिए, जितना याद है याद रहे, जितना याद रहे नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो सेक्शंस या जो
पॉइंटर्स या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जो भी प्रोविजंस आपको याद नहीं रहता, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को आईटीसी का ना मेरे को चौथा कंडीशन याद ही नहीं होता, या फिर मेरे को ना टैक्स इनवॉइस चैप्टर समझ में ही नहीं आता, या मेरे को ना एग्जाम्शन चैप्टर सबका सबसे ज्यादा उड़ा हुआ रहता है क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, पॉसिबल नहीं होता इतना सारे एग्जाम्शंस याद में रखना, तो एग्जाम्शन चैप्टर में तो डेफिनेटली सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं। तो इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना के रखा है, आप प्लीज जाके देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट ऑल द रियल टाइम अपडेट्स। लिस्ट ऑफ सेक्शंस बनाइए, आपका एक A4 पेपर्स में रहना चाहिए कि कौन कौन से सेक्शंस है जो आप जनरली फॉरगेट कर जाते हो, आपको याद नहीं रहता ये सेक्शंस, या फिर आपको प्रोविजंस याद नहीं रहता, तो मेक अ लिस्ट। क्योंकि अगर आपको पता रहेगा कि आपके क्या क्या वीक पॉइंट्स है, अगर आपको पता रहेगा कि आपके क्या क्या वीक पॉइंट्स है, व्हाट आर द वीक पॉइंट्स यू नो, तो वो आपके लिए इजी रहेगा करना। तो आप वीक एरियाज को क्या कर लो, आइडेंटिफाई कर लो, और उसके बेसिस पे आपको उस पर ज्यादा मेहनत करना है, राइट। सपोज मान लो आपका सप्लाई चैप्टर स्ट्रांग है, तो सप्लाई चैप्टर आपका स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन आपका आईटीसी चैप्टर वीक है, तो आप आईटीसी पे ज्यादा फोकस करो ना, टैक्स इनफॉर्स पे ज्यादा फोकस करो, रिटर्न्स पे ज्यादा फोकस करो। तो उसको आपको एक जगह पॉइंटर्स बना के लिखना पड़ेगा, सो दैट यू विल बी सेविंग योर टाइम इन फ्यूचर। नेक्स्ट, आपको रिवाइज कम से कम बेटा 3 बार करना पड़ेगा एग्जाम से पहले, सो दैट वो टॉपिक आपके माइंड में रिटेन रहे। आप अभी से लेकर कम से कम इंश्योर करो कि आपको 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आपने मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो देख लिया होगा, यूट्यूब चैनल पर है, आप प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने पूरा बताया कि 2.5 मंथ्स का क्या स्ट्रैटेजी आप लग सकते हो। अभी आप 6 डेज रिविजन करोगे, फिर आप 2 डेज पर सब्जेक्ट रिवीजन करोगे, फिर आप 1 डे रिवीजन करोगे। तो आपको इस तरीके से रिवीजन करना है, 6 डेज, 2 डेज एंड 1 डे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको 3 बार करना है। नेक्स्ट, प्लीज 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 इंश्योर करना कि आप 5 टर्म का एटलीस्ट मॉक टेस्ट पेपर्स और पास्ट टर्म पेपर्स सॉल्व करके जाएंगे जो सीएमए इंस्टीट्यूट का है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीएमए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो इलस्ट्रेशंस में देके रखे हैं चैप्टर में, ठीक है, वो चैप्टर में इलस्ट्रेशंस में देके रखे लॉन्ग क्वेश्चंस, वो भी आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब कम से कम देख कर जाना है, और कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस उसमें से 3-4 वैरायटी के प्रैक्टिस करने हैं। ये कब करोगे आप, ये आप फर्स्ट रिविजन के टाइप ही करोगे गाइस। फर्स्ट रिविजन हैज टू बी वेरी डिटेल्ड। फर्स्ट रिविजन जब आप करोगे, आप सपोज सबसे पहले मेरे मैथ से करोगे, मेरा मैथ से पूरा क्लैरिटी आ गया, क्वेश्चंस आप निकाल लोगे एमटीपीस पीटीपी से, जो कि आपको मेरे टैक्स सेवर से मिल ही जाएगा। टैक्स सेवर में मैंने पूरा कंपाइलेशन देके रखा है। स्टडी मैट जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस है वो भी मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में कवर करवा के रखा है। आप क्वेश्चन बैंक मेरा देख लोगे तो आपका स्टडी मैट का क्वेश्चन भी वहां कवर हो जाएगा। आपको फिर से भी स्टडी मैट देख लेना चाहिए, आपको मेरा क्वेश्चन बैंक भी देख लेना चाहिए, आपको मेरा वो क्या बोलते हैं टैक्स सेवर भी दे देना चाहिए, देख लेना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल के रखा है। प्लीज जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये था आपका प्रैक्टिस की बात कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो स्टडी मैट की आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर्स व्हिच यू शुड अडॉप्ट इन रिवीजन। पहले कौन सा चैप्टर रिवाइज करें, कैसे स्टार्ट करें। तो कस्टम से स्टार्ट मत करना, मेरे हिसाब से आपको पहले जीएसटी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका जीएसटी का जो वेटेज है वो 80 मार्क्स है और आपका कस्टम का वेटेज 20 मार्क्स है। तो पहले आप जीएसटी से स्टार्ट करो, आप जीएसटी से स्टार्ट करके बाद में कस्टम्स में आना। जीएसटी में आपको उसी ऑर्डर में फॉलो करना है, जिस ऑर्डर में मैंने आपको पढ़ाया था उसी ऑर्डर को फॉलो करिए, अपने हिसाब से ऑर्डर को मत चेंज करिए, बिकॉज अकॉर्डिंगली आपके दिमाग में उसी ऑर्डर में घुसा हुआ है टॉपिक्स, तो आप उसी ऑर्डर में ही फॉलो करना व्हेन यू आर रिवाइजिंग एट होम। पहले आपको ओवरव्यू एंड बेसिक्स वाला टॉपिक पढ़ना है, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगा। जो भी मैंने आपको नोट्स लिखाया, पेजेस लिखवाया है, जो भी मैंने आपको समझाया आपका मटेरियल में सब कुछ। फिर सप्लाई चैप्टर सेक्शन 7-8 शेड्यूल 1 2 3 आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। इसी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है, 3-4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का पास्ट टर्म पेपर्स में से भी कुछ देख लेना है। सप्लाई को पूरा कंप्लीट कर लो एक बार में। फिर चार्ज ऑफ जीएसटी में भी सेक्शन 9 एंड और आपका चार्जिंग या रिवर्स चार्ज सेक्शन जो है वो आपको पूरा रिवाइज कर लेना है। कॉम्पोजिशन स्कीम्स सेक्शन नंबर 10, टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12, 13, 14, वैल्यू ऑफ सप्लाई और रूल्स सेक्शन 15 एंड रूल 27 टू रूल 33 एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेक्शन 10, 11, 12, 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई का। तो ये सब के लिए ना आप शॉर्ट नोट्स बना लेना। और इनफैक्ट मैंने आपको अपने मैट में आई मीन आपके गूगल ड्राइव के नोट्स में मैंने आपको इसका हैंड नोट्स भी देके रखा है, हैंड रिटन नोट्स। वैल्यू सप्लाई का भी आप शॉर्ट नोट बना लेना, टाइम ऑफ सप्लाई का भी शॉर्ट नोट बना लेना, कॉम्पिशन स्कीम का भी शॉर्ट नोट बना लेना। ये सब का शॉर्ट नोट बना लेना, शॉर्ट नोट से चैप्टर्स बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर थोड़ा लंबा है,
वहां पे आपको पार्ट 2 में आना है कि इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आएंगे। एग्जेम्पशन चैप्टर का तो शॉर्ट नोट बना ही लेना कि कौन कौन से सर्विसेज, बस शॉर्ट में आपको पढ़ ओवरऑल एक बार देख लेना है कि एग्जेम्प्ट 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 एग्जेम्प्ट। टैक्स इनवॉइस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, एक बार गो थ्रू कर लेंगे। पेमेंट आपको पढ़ना है, रिटर्न्स के फॉर्मेट्स याद रखने चाहिए, रिवीजन ऑफ रिटर्न्स कब हो सकता है, रेक्टिफिकेशन कब हो सकता, रेक्टिफिकेशन कब हो सकता है, एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट्स क्या है एंड ऑल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ई वेबल कब क्या मूवमेंट है, क्या ई वेबल नंबर एंड ऑल एवरीथिंग आपको प्रोसीजर याद रखना पड़ेगा। टीडीएस टीसीएस से क्वेश्चन आ सकता है कि डिडक्टर टीडीएस कब काटेगा, टीसीएस कलेक्ट कब करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये हुआ आपका जीएसटी का बात। नेक्स्ट अपन आएंगे कस्टम्स, ये हम इंटरमीडिएट का बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो फाइनल वाले स्टूडेंट्स है यहाँ तक तो आपका कॉमन रहेगा। पार्ट 3 जो कस्टम्स है ये भी हम लोग करेंगे, उसके बाद फाइनल के लिए मैं अलग से एक एक्सटेंशन करवा दूंगा, वो फाइनल के लिए अलग से एक वीडियो आएगा, वो प्लीज देख लीजिएगा। पार्ट 3 में कस्टम्स है। पार्ट 3 में क्या है, कस्टम्स। कस्टम्स में आपको सीरियल वाइज टॉपिक चलना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ ड्यूटी पढ़ेंगे, फिर वैल्यूएशन पढ़ेंगे, यही से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ड्यूटी ड्रॉबैक में सेक्शन 74 75 पढ़ेंगे। इंपोर्ट प्रोसीजर पढ़ेंगे कि प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट में किस तरीके से प्रोसीजर होता है, बिल ऑफ एंट्री है, इंटरेस्ट है, सब कुछ पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट वाला पॉइंट। और वेयर हाउसिंग, ठीक है, वेयर हाउसिंग कैसे करना है, कब कैंसिलेशन लाइसेंस एंड ऑल, ये सब आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स जो आपको रिवाइज करने हैं। साथ ही साथ अभी मेरे चैनल में मैं लाइन से एमसीक्यू सेशंस, पहले हमारे लिए क्या आएगा, पहले हमारा एमसीक्यू सेशंस आएगा, फिर हमारा मॉडल टेस्ट पेपर्स जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है वो आएगा। हम आपको टैक्स सेवर बुक से पूरा प्रैक्टिस कराएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, तो प्रैक्टिस सेशंस आईडीटी का लाइंड अप है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आपका मिशन आने वाला है, मिशन और मैराथन सब आएगा, जहां पे हम पूरा रिवीजन कराएंगे आपको एग्जाम के पहले, सब कुछ आपके लिए आएगा मिशन मैराथन। बट उसके लिए आपको सबसे पहले एमसीक्यू एमटीपी ये सब आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। तो ये आप लोग जुड़ जाएगा यूट्यूब चैनल में, जहां पे आपको सब क्लैरिटी आ जाएगा, सब कुछ आपको पता भी चल जाएगा गाइस। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, एक छोटा सा वीडियो मैं सोचा आपके लिए बना दूं, वेयर आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दी आईडीटी का आफ्टर क्लास। अगर आपका ओवर हो गया तो अब आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, प्रिपरेशन करना है, रिवीजन करना है। इसी तरीके से एक और वीडियो मैं लेकर आऊंगा फॉर इनकम टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स ऑल्सो, जो आप मैं बताऊंगा, और फाइनल के लिए भी एक और वीडियो आएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन बटन दबाते रहिए, और अगर आपने कोर्स अगर आप देख रहे हो फॉर इंटर एंड फाइनल DT IDT CAC SEM Enter, so this nikunjgoenka.com is the one stop solution for all the tax courses which we provide guys. Okay, thank you so much, take care, god bless you, bye bye, see you very soon in the next session.